जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 24। महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, इसके बाद एकाग्रचित होकर नंदादित्य का दर्शन करने के लिए जाएं। पूर्व काल में नंद नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं जो सब लोगों को सुख देने वाले थे। उन धर्मज्ञ नरेश के शासन काल में दुर्भिक्ष, रोग, व्याधि, अकाल मृत्यु तथा अनावृष्टि का भय किसी को नहीं था। कुछ काल के अनंतर पूर्व कर्मों के फल से राजा का शरीर बड़े भारी कुष्ठ रोग से व्याप्त हो गया। इससे उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने प्रभास में नदी के तट पर देवादिदेव भगवान सूर्य की स्थापना की। इससे वे रोग से मुक्त हो गए। वहां स्नान और श्राद्ध तर्पण करके नंदादित्य का दर्शन करने वाला मनुष्य फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता, वह मुक्त हो जाता है। हे पार्वती, प्राची सरस्वती के तट पर भगवान पर्णादित्य का स्थान है। प्राचीन काल के त्रेता युग की बात है। पर्णाद नाम के एक ब्राह्मण ने प्रभास क्षेत्र में आकर बड़ी कठोर तपस्या की। उन्होंने अत्यंत भक्ति भाव से भगवान सूर्य का आराधन तथा वेदोक्त स्तुतियों द्वारा स्तवन किया। इसके बाद दीर्घ काल के बाद प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने कहा, सुव्रत, मैं इस तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, भगवान, आप प्रसन्न हो गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर और अभीष्ट मनोरथ है। देवेश्वर, आपका दर्शन तो स्वप्न में भी दुर्लभ है, फिर भी यदि मुझे वर देना ही है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा इस स्थान पर निवास करें। एवं अस्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। पर्णाद के द्वारा स्थापित होने के कारण वे पर्णादित्य कहलाए। पर्णाद जीवन भर उनकी आराधना में लगे रहे। अंत में उन्हें सूर्य लोक की प्राप्ति हुई। जो भाद्रपद मास की षष्ठी को वहां स्नान और पर्णादित्य का दर्शन करता है, वह कभी कोई कष्ट नहीं पाता। गंगापथ नामक स्थान में महान स्तोत्र वाली गंगा जी और गंगेश्वर शिव हैं। जो वहां स्नान करके गंगेश्वर की पूजा करता है, वह भयंकर पातकों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख की पूर्णिमा को सरस्वती नदी में स्नान करके वहीं चमसोद्वेद तीर्थ में पिंडदान देता है, उसे गया से कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसके बाद सब पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण कामनाओं को देने वाली सूर्य प्राची की यात्रा करें। वहां स्नान करके मनुष्य 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। ऋषि तीर्थ के समीप न्यू कुमती नदी के उत्तर तट पर ऋषियों द्वारा पूजित त्रिलोचन लिंग है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। जो भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी को वहां उपवास, रात में जागरण तथा प्रातः काल श्राद्ध एवं विधिवत शिव की पूजा करता है, वह शिवलोक में निवास करता है। ऋषि तीर्थ के समीप देविका नामक उत्तम क्षेत्र है, जो इच्छा अनुसार फल देने वाला है। वहीं ऋषियों और सिद्धों से घिरा हुआ महासिद्ध वन है, जो भांति भांति के वृक्षों और लताओं से व्याप्त तथा पर्वतों से सुशोभित है। देविका के उत्तर तट पर मैं उमापतीश्वर नाम से निवास करता हूँ। वह क्षेत्र मुझे बहुत प्रिय है। हे देवी पार्वती, वहां मेरा विग्रह उमा नाम के तुम्हारे विग्रह से संयुक्त है, इसलिए उमापति नाम से मेरी प्रसिद्धि हुई। जो पौष मास की अमावस्या को वहां श्राद्ध करता है, उसका वह श्राद्ध अक्षय होता है। बुद्धिमान मनुष्य वहां गौ, भूमि, सुवर्ण तथा वस्त्र का दान करे। सब देवताओं ने उस श्रेष्ठ नदी का आह्वान किया है, इस कारण वह पापनाशिनी देविका कही गई है। वहीं भगवान भूधर अर्थात वाराह का दर्शन करना चाहिए। चारों वेद ही उनके चारों पैर हैं। यूप उनकी दाढ़ है, क्रतु उनके दांत है, श्रुवा मुख है, अग्नि जीवा है, कुश रोम है, ब्रह्मा मस्तक है, दिन और रात उनके नेत्र हैं, वेदांग कानों के आभूषण है,
इस प्रकार यज्ञमय वराह भगवान उस स्थान पर स्थित हैं। आश्विन मास की अमावस्या तथा एकादशी को जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित हो, गुड़ युक्त पायस एवं गुड़ युक्त हविष्य लेकर नमो वह पितरो रसाय इत्यादि मंत्र से उसको तथा अन्य भोजन सामग्री को अभिमंत्रित करें। तेजो असि शुक्रम इत्यादि मंत्र से घी और दधि क्रावणो इत्यादि मंत्र से दही को अभिमंत्रित करें। आप्यायस्व इत्यादि मंत्र के द्वारा दूध अभिमंत्रित करके जितने व्यंजन और भक्ष्य भोज्य पदार्थ हैं उन सबको महान इंद्रेण इत्यादि मंत्र के द्वारा अर्पण करें। संवत्सर इत्यादि मंत्र के द्वारा जल अर्पण करें। इस प्रकार ब्राह्मण भोजन कराकर वहां पिंडदान देना चाहिए। प्राचीन काल में शमीमुख नामक एक ब्राह्मण था। उसके विशाख नाम का एक पुत्र हुआ जो बड़े भयंकर कर्म करने वाला था। उसने एकमात्र माता पिता की सेवा को छोड़कर और कोई सत्कर्म कभी नहीं किया था। इसके बाद दीर्घ काल के पश्चात उसके माता पिता बहुत वृद्ध हो गए और मृत्यु के निकट पहुंचे। वे रोग आदि से अत्यंत व्याकुल थे। विशाख प्रतिदिन जंगल में जाता और अपनी शक्ति का प्रयोग करके दूसरों का धन लूट लाता। उसी धन से वह अपने माता पिता और पत्नी का पोषण करता था। एक समय उसी मार्ग से तीर्थ यात्रा परायण सप्तऋषि जा रहे थे। उन्हें देखकर विशाख ने डंडा उठाया और कठोर वचनों द्वारा उन्हें घुड़कते हुए कहा, ठहरो ठहरो। वे मुनि परम शांत थे, ढेला पत्थर और स्वर्ण को समान समझते थे। शत्रु तथा मित्र के प्रति उनके मन में समान भाव था और राग द्वेष से वे सर्वथा शून्य थे। उन्होंने आपस में कहा, हम लोगों के साथ जो इसका दर्शन और संभाषण हुआ है वह व्यर्थ न जाए, इसलिए इससे वार्तालाप करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके अंगिरा ने कहा, तस्कर, थोड़ी देर तक सावधान होकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हित के लिए ही सच्ची बात कह रहा हूँ। पहले यह बताओ कि तुम्हारे घर में किस गोत्र के कौन कौन लोग रहते हैं? तब तस्कर बोला, मुने, मेरे घर में बूढ़े माता पिता और मेरी संतानहीन पत्नी है और एक मैं हूँ, पांचवा कोई नहीं है। अंगिरा ने कहा, तुम पाप से जो धन कमाते हो उससे उन सबकी पुष्टि हो रही है, अतः घर जाकर उन सबसे पूछो कि मैं पाप करता हूँ और आप सब लोग उस पाप की कमाई खाते हैं, इसलिए वह पाप किसको लगेगा और मेरा पाप कैसे शीघ्र छूटेगा। मुनि के इस प्रकार कहने पर विशाख तुरंत अपने घर चला गया और मुनि की कही हुई बातें अपने माता पिता से उसने पूछी। उसकी बात सुनकर माता पिता बोले, बेटा, एक मनुष्य पाप करता है और उस पाप की कमाई को बहुत से लोग भोगते हैं। भोगने वाले तो छूट जाते हैं और कर्ता उस पाप दोष से लिप्त होता है। जो मंद बुद्धि मानव कुटुंब के लिए अशुभ कर्म करता है उस पापी को निश्चय ही अपना आत्मा प्रिय नहीं है। माता पिता की बात सुनकर उसे मन ही मन कुछ भय हुआ और उसने निकट जाकर पिता माता से कहा, मैं आप लोगों के लिए ही पाप करता हूँ, इसलिए आप उसके किसी अंश का भोग करेंगे या नहीं। पिता और माता बोली, बेटा, जब हम पहली अवस्था में थे तब तुम हमारे द्वारा पालन करने योग्य थे और अब इस वृद्धावस्था में तुमको ही हमारा पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने यही पिता पुत्र का पारस्परिक धर्म बताया है। हमने तुम्हारे लिए जो शुभाशुभ कर्म किया है उसको हम भोगेंगे और अब तुम जो शुभ या अशुभ कर्म करते हो उसका भोग तुम्ही को करना पड़ेगा। अतः विद्वान पुरुष को सदा शुभ कर्म ही करना चाहिए। चोरी, खेती, ब्याज, व्यापार अथवा नौकरी कुछ भी करके तुम हमें प्रतिदिन भोजन देते हो, उसका दोष हमको नहीं लगता। माता पिता की बात सुनकर विशाख ने पत्नी से भी वही बात पूछी। उसने भी वही उत्तर दिया जो माता पिता ने दिया था। इससे विशाख को बड़ा वैराग्य प्राप्त हुआ। वह बार बार अपनी निंदा करता हुआ बहुत दुखी हुआ और बोला, मुझ पाप कर्म परायण दुष्कर्मी को धिक्कार है। जो विवेक से शून्य और सत्संग से रहित है, जो विद्वान पुरुषों की सेवा नहीं करता वही पाप करता है। उस पापी को अपनी आत्मा प्रिय नहीं है। इस प्रकार सोच विचार करता हुआ वह ऋषि के समीप आया
और मधुर वाणी में आदर पूर्वक कहा, मुनि, अब आप पधारिए, यह अपना कुशासन और कमंडलू लीजिए। ये हैं आपके वल्कल, चीर और मृग चर्म, ये सब लेकर मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं दीन हूँ, कृपण हूँ तथा सत्संग से वंचित एवं मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। आज से मैं इस साधु निंदित, क्रूर एवं भयंकर कर्म से निवृत्त हो गया। अब मुझे इस पाप कर्म का कोई प्रायश्चित बताइए, जिससे आपकी कृपा से मैं पाप से मुक्त हो जाऊं। तब ऋषियों ने कहा, वत्स, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, एकाग्रचित्त होकर सुनो। मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बताऊंगा, उसे किसी के सामने कहना नहीं चाहिए। उसके जप से तुम अवश्य पाप मुक्त हो जाओगे। यह 4 अक्षर वाला मंत्र तुम उच्च स्वर से जपते रहो। यह मनुष्यों की सब पापों को हरने वाला तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। उनके ऐसा कहने पर विशाख प्रतिदिन उस मंत्र का जप करने लगा और वे मुनि वहां से चले गए। विशाख गुरु भक्त था। देविका के उत्तम तट पर उस मंत्र का जप करते हुए उसे समाधि लग गई। उसकी भूख प्यास नष्ट हो गई और शरीर शुद्ध हो गया। मंत्र, तीर्थ, द्विज, देवता, दैवज्ञ, दवा और गुरु, इनमें जैसी जिसकी भावना होती है, उसको वैसी सिद्धि प्राप्त होती है। यह जीवात्मा स्वभाव से ही निर्मल परमात्मा का स्वरूप है। उपाधि के संग से विकार को प्राप्त होता है। जैसे स्फटिक मणि स्वरूपतः स्वच्छ है, किंतु उपाधिवश उसमें भी भिन्न रंगों की प्रतीति होती है। जिस प्रकार भ्रमरी स्वयं तो वंध्या होती है, परंतु कहीं से छोटा सा जीव जंतु पाकर उसे अपने स्थान पर ले आती है और ध्यान मग्न होकर अपने शिशु रूप से उसका चिंतन करती है, जिसके कारण उसी का ध्यान करके बढ़ने वाला वह जीव भी वैसा ही हो जाता है। यद्यपि वह जीव दूसरी योनि में उत्पन्न हुआ रहता है, फिर भी भ्रमरी के चिंतन से भ्रमर रूप हो जाता है। यही सत्पुरुषों के लिए दृष्टांत है। जो गुरु के उपदेश को पाकर उसमें संदेह करता है, वह सिद्धि को नहीं पाता। जैसे भाग्यहीन पुरुष को निधि नहीं मिलती, इस प्रकार मंत्र जप में संलग्न होकर अमृतत्व को प्राप्त हुए विशाख मुनि के सहस्त्रों वर्ष बीत गए। कुछ काल के बाद वे बाम्बी की मिट्टी से घिर गए। उन्हें इस बात का कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद दीर्घ काल के पश्चात वे सप्तऋषि फिर से उधर आ निकले और उस स्थान को देखकर एक दूसरे से कहने लगे, यही वह भयानक आकार वाला तस्कर विशाख हमें मिला था, जिसने यहाँ आते ही हमारा सब कुछ लूट लिया था। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए महर्षियों ने बाम्बी के भीतर से आती हुई मंत्रोच्चारण की उत्तम ध्वनि सुनी। तब कौतूहलवश उन्होंने खंती से उस पर्वताकार वाल्मीकि को खोदा। उसके भीतर उसी चतुरक्षर मंत्र का जप करता हुआ विशाख उन्हें दिखाई दिया। उसे समाधि में स्थित जानकर योग सम्मत औषधियों को लेकर उन्होंने उसके सुप्त शरीर में मर्दन किया। तब वह सजग होकर बोला, महर्षियों, अपना अपना धन ले लीजिए, मुझ पापी ने अज्ञानवश इसे छीन लिया था। अब आप यह सब लेकर तीर्थ यात्रा को जाइए, मैंने आपको मुक्त कर दिया। मेरे माता पिता और पत्नी से जाकर कह दीजिए कि विशाख सब प्रकार की आसक्तियों से रहित हो गया है। अब वह पहले की तरह आप लोगों से मिलना नहीं चाहता। सप्तऋषि बोले, मुनि, तुम्हें यहाँ रहते हुए बहुत वर्ष बीत गए। तुम्हारे माता पिता, पत्नी तथा अन्य जो कुटुंबी लोग थे, उन सबकी मृत्यु हो चुकी है। हम लोग दीर्घ काल के पश्चात इस स्थान पर आए हैं। अब तुम इस मंत्र जप के प्रभाव से सिद्ध हो गए हो। तुम एकाग्रता पूर्वक मंत्र का चिंतन करते हुए वाल्मीकि में स्थित रहे हो, इसलिए इस भूतल पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम्हारी जीवा के अग्रभाग पर सरस्वती देवी स्वच्छंद निवास करेंगी और तुम रामायण काव्य का निर्माण करके मोक्ष को प्राप्त करोगे। विशाख बोला, विप्रवरों, आप प्रसन्न होकर गुरु दक्षिणा स्वीकार करें, जिससे मैं उऋण होकर महान तप में संलग्न हो जाऊं। यह सुनकर ऋषिगण बोले, ब्राह्मण, तुम सिद्ध हो गए, यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। तुम पुनः कोई मनोवांछित वर मांग लो। वाल्मीकि जी बोले,
यदि आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, तो बताइए, यहाँ देविका नदी के सुरम्य तट पर कौन से देवता स्थित हैं, जो समस्त कामनाओं और फलों के देने वाले हैं? तब ऋषिगण बोले, ब्राह्मण, यह सामने जो अनेक शाखाओं के साथ फैला हुआ वृक्ष है, इसकी ओर देखो। इसके मूल भाग में ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न भगवान सूर्य स्थित हैं। कल्प के प्रारंभ काल से ही उनकी यहाँ स्थिति है। वे ही इस क्षेत्र के देवता हैं, उनकी आराधना करो। यहाँ 2 कोस तक का स्थान सूर्य क्षेत्र कहा गया है। यहाँ रहने वालों को निश्चय ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। उनकी बात सुनकर वाल्मीकि ने भगवान सूर्य की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर भगवान सूर्य ने कहा, वर मांगो। तब वाल्मीकि बोले, देवेश्वर, आज से आप यहाँ सदैव निवास करें। भगवान सूर्य ने कहा, विप्रवर, मूल स्थान में निवास करने वाला मैं आज तुम पर संतुष्ट हुआ हूँ, इसलिए यह क्षेत्र अब मूल स्थान के नाम से ही विख्यात होगा। जो लोग उत्तरायण में यहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करेंगे, वे स्वर्ग लोक में जाएंगे। विप्रवर, तिल मिश्रित जल से यहाँ तर्पण करने पर पितरों को गया श्राद्ध के समान संतोष प्राप्त होगा। जो मानव भक्ति पूर्वक साग, मूल, फल, खली अथवा गुड़ से यहाँ श्राद्ध करेंगे, वे परम मोक्ष को प्राप्त होंगे। कीट, पतंग, पशु, पक्षी तथा मृग भी प्यास से पीड़ित होकर यहाँ के जल का स्पर्श करने मात्र से परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। श्रावण मास की पूर्णिमा को तुम्हारे स्नेहवश मैं यहाँ विशेष रूप से निवास करूंगा। उस दिन जो यहाँ के जल से पितरों का तर्पण करेगा, उसकी 18 प्रकार की कोढ़ तत्काल नष्ट हो जाएगी। कपाल, औदुंबर, मंडल, विचर्चिका, ऋक्षजिह्व, कच्छू, किटिब, सिद्म, आलस, विपादिका, द्रद्रु, शतारु, विस्फोटक, पुंडरीक, काकण, पामा, चर्मदल और चर्म, ये 18 प्रकार की कुष्ठ अवश्य दूर हो जाएंगी, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। वाल्मीकि मुनि ने सूर्यदेव की आराधना तथा रामायण काव्य का निर्माण किया। इसलिए उस तीर्थ में सब यज्ञों का फल देने वाले सूर्यदेव का अवश्य दर्शन तथा इस सर्व पातक नाशिनी कथा का श्रवण करना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष मह मार गिरायहु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला,
जरे सुरासुर भय विहाला, कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी, एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो, मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी, धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाही, अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय, ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी, नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब आप सुनिए भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी, ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे,
सनकादिक गरुणादिक सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा। कर की मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी स्वामी चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा। जय भोलेनाथ। आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में महादेव जी की जय लिखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा और बुधवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।